गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम देखे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। आज हम देखेंगे महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री के बारे में। इसको भी हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। क्यों इसको हिमाद्री बोलते हैं? क्योंकि इसकी अधिकांश जो चोटियां हैं वो 6000 मीटर से, मानी जो इस पर्वत की ऊंचाई है एवरेज हाइट वो लगभग 6000 मीटर से ऊपर ही है। तो ये हिम से आच्छादित रहता है, इसीलिए इसको हिमाद्री बोला जाता है। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री ये इसी का नाम है, या आंतरिक हिमालय बोलिए। आंतरिक हिमालय भी इसी को बोलते हैं, महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री। तो इसका निर्माण कैसे हुआ हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये जान गए हैं, या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से हम इसको बता चुके हैं। बस ये देखिए कि बस महान हिमालय हमको इतना ही देखना है। ये तो हम बता चुके हैं, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। ये जो है ट्रांस हिमालय, इसमें ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और इसी का एक्सटेंशन एक यहाँ पे है जो गिलगिट बाल्टिस्तान में है, यानी जो पीओके का इलाका है। ये जो एरिया है ये क्या है? पीओके। पीओके। और ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन। तो जो काराकोरम श्रेणी है या लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी, ये क्या है? लद्दाख में है। इसके बाद ये जास्कर का कुछ पार्ट जम्मू और हिमाचल में आता है। ये वाला मान लीजिए जम्मू है, ये हिमाचल है, इसके नीचे यहाँ पंजाब है, यहाँ पे ये उत्तराखंड वाला एरिया है। इसके बाद ये नेपाल है, ये सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में हम ट्रांस हिमालय में पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं महान हिमालय के बारे में। तो ये जो महान हिमालय, ये यहाँ पे देखेंगे सिक्किम से आता है इस तरह, और ये नामचा बरवा तक जाता है। ये महान हिमालय है। तो महान हिमालय यहाँ पे एक पर्वत है, नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, नंगा पर्वत। तो महान हिमालय नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत से, इसका विस्तार कहाँ है? ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो चोटी है उसको बोलते हैं नामचा बरवा। और इसी नामचा बरवा के बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। खैर इसकी हाइट से कोई मतलब है नहीं। तो जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय का जो विस्तार है ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। ये जो लेंथ है 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। तो इसकी एवरेज चौड़ाई भी, एवरेज
तो इसकी चौड़ाई मानिए, चौड़ाई लगभग 24 किलोमीटर, 24 से 25 किलोमीटर, 24 से 25 किलोमीटर। क्योंकि जब पर्वत बनेगा तो जरूरी नहीं कि पर्वत सिर्फ ये लंबाई में ही विस्तृत हो, पर्वत ये भी हो सकता है कि पर्वत चौड़ाई में भी हो। यानी इस तरह मान लीजिए एक पर्वत बना, तो ये चौड़ाई, इस तरह पर्वत बना, मानी इसकी चौड़ाई भी हो और लंबाई भी हो। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 24 से 25 किलोमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, 2400 से 2500 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे, बताए थे यहाँ पे सिंधु नदी आती है, तो सिंधु नदी एक गार्ज बनाती है, गुंजी गार्ज। खैर वो गार्ज कैनियन क्या होता है वो हम नदियों की चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जानिए कि यहाँ सिंधु नदी से, मान लीजिए सिंधु नदी के इस नंगा पर्वत के बाद ही सिंधु नदी पाकिस्तान में आती है। तो इस सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका विस्तार है, मुख्य हिमालय का विस्तार है। तो ये जो मुख्य हिमालय है ये कटा फटा नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो मध्य हिमालय है या जो शिवालिक है, मध्य हिमालय या शिवालिक, उसमें देखेंगे कि अनेक नदियों का, जो अनेक नदियां फ्लो करती है, उस नदियों के कारण उसमें अनेक कटाव छटाव हुआ है, जिसके कारण उसमें देखेंगे तो जो हिमालय है, मध्य हिमालय या शिवालिक, वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है, यानी कई टुकड़ों में टूट गया है। लेकिन जो मुख्य हिमालय है इसमें कोई विभक्त नहीं है, ये लगभग देखेंगे तो ये लगभग सतत है, यानी ये कंटिन्यूअस है। इसकी चौड़ाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। इसमें देखेंगे कि अनेक चोटियों का विकास हुआ है। इसकी जो एवरेज हाइट है, यहाँ पर लिख लीजिए एवरेज हाइट इसकी, यानी जो औसत ऊंचाई है इसकी, औसत ऊंचाई जो है ये लगभग 6000 मीटर से एबव है, यानी 6000 मीटर से ऊपर ही है, 6000 मीटर से ऊपर है। तो जब इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है, तो हम बताए थे कि जो हिम रेखा स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है, 4420 मीटर से, और अगर इससे ऊपर हाइट पे जाइएगा तो लगभग 5500 मीटर पे। तो जब 4420 मीटर पे हिम रेखा स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब इसकी एवरेज हाइट तो 6000 मीटर है, यानी इससे ऊपर है 4420 मीटर से। तो ये कैसा होगा, ये लगभग हिमाच्छादित रहता है, ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तो जब ये हिमाच्छादित होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे वनस्पतियों का विकास नहीं होगा। जो क्रायोफाइटिक वनस्पति है, क्रायोफाइटिक वनस्पति को छोड़ के इसमें वनस्पतियों का विकास नहीं होगा। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। वर्ष भर कैसा रहता है, हिमाच्छादित रहता है। जब हिमाच्छादित रहता है तो यहाँ पर वनस्पति का विकास नहीं होगा। जब वनस्पति का विकास नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पे बायोडायवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता कम पाई जाती है, जैव विविधता कम पाई जाती है। वही जब मध्य हिमालय में आएंगे या शिवालिक में आएंगे तो वहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो हाइट कम होगी, हाइट के साथ साथ ये बारिश भी प्राप्त करेंगे। तो ये तो सबसे एक तो आंतरिक में पड़ जाता है, हम बताएंगे कि बारिश में कैसे हो, उसको आगे हम डिटेल में उसको ये करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन अभी तक ले मान लीजिए कि ये इसके अपेक्षा जो मध्य हिमालय या जो शिवालिक है वो उसकी बायोडायवर्सिटी अधिक है, वहां पे वनस्पतियों का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है और यहाँ पे वनस्पति का विकास नहीं होता है, क्योंकि ये हिमाच्छादित है। क्रायोफाइटिक वनस्पति छोड़ के यहाँ पे वनस्पति का विकास नहीं होगा। जब वनस्पति का विकास ही नहीं होगा तो यहाँ पे जैव विविधता कम पाई जाएगी। तो यहाँ पे अनेक चोटियों का विकास हुआ है, यहाँ पे अनेक चोटियों का विकास हुआ है। ऐसे एक चोटी आप देख लिए यहाँ पे जम्मू में, नंगा पर्वत। तो उत्तराखंड में अनेक चोटियों का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है।
उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो कभी पूछ लेता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछ लेता है, कौन सी चोटी ऊपर है, कौन सी चोटी। इसमें क्रमबद्ध से पूछ लेता है चोटियां को सजाने के लिए, कौन पूरब से पश्चिम की तरफ चोटियां हैं, कौन उत्तर से दक्षिण की तरफ चोटियां हैं। हम पहले यहाँ देख लेते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे जो हिमालय है यहाँ से आता है, यहाँ फिर नेपाल में चला जाता है। तो हम पहले उत्तराखंड में देखते हैं। यहाँ पे एक चोटी बना लेते हैं, ये वाला, ये भी मिटा देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे एक चोटी बना देते हैं, ये है नंगा पर्वत। यहाँ पे एक चोटी, 2 3 4 5 6 चोटी, 2 3 4 5 6 चोटी। तो जब उत्तराखंड में इसकी जो चोटियां देखते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो चोटियां हैं यहाँ पे देखेंगे, ये है बंदरपुछ, पहला है बंदरपुछ। ये इधर से चलेंगे तो पश्चिम से पूरब की तरफ होगा, इधर पश्चिम है इधर पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ लिख लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो सबसे पहले है बंदरपुछ। जब हम नदियां बताएंगे तो यहाँ से देखेंगे कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। यहीं पे बंदरपुछ में एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहीं से यमुना नदी का विकास होता है, यानी उद्गम होता है। तो बंदरपुछ के बाद यह है बद्रीनाथ, यह है बद्रीनाथ, ये वाला बद्रीनाथ। इसके बाद ये है कामेत, यह है कामेत। तो बद्रीनाथ के बाद कामेत के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो चोटी है, इसको बोलते हैं दूनागिरी। तो कामेत के बाद यहाँ पे आ जाइए दूनागिरी। दूनागिरी के बाद यह है कामेत के बाद दूनागिरी के बाद 2 और चोटियां हैं। एक ये वाली चोटी है जिसको बोलते हैं त्रिशूल, और इसके बाद त्रिशूल के बाद जो ये वाली चोटी है उसको बोलते हैं नंदा देवी, यानी नंदा देवी और त्रिशूल। तो जो ये वाली चोटी है, ये है नंदा देवी, यह है जो 5वां है, इधर से नंदा देवी। और यही नंदा देवी के पास नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। पूछा जाता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क किस नदी के तट पे है, तो वो देखेंगे हम जब नेशनल पार्क आएंगे। तो नदियां जब बताएंगे तो उसमें देखेंगे अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, जो गंगा नदी तंत्र बताएंगे तो उसमें देखेंगे इधर से पिंडार, धौली गंगा, नंदाकिनी, अनेक नदियां निकलती है। तो वही हम देखेंगे कि कौन से पार्क किस नदी तट पे स्थित है। लेकिन अभी तक याद रखिए इस नंदा देवी है। नंदा देवी के बाद जो ये वाला चोटी है इसको बोलते हैं त्रिशूल। इसके बाद यह है त्रिशूल, ये जो चोटी है इसको बोलते हैं त्रिशूल, यह है त्रिशूल। तो पश्चिम से पूरब की तरफ कैसा क्रम था? बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। पश्चिम से पूरब की तरफ। अगर यहाँ से पूरा हिमालय को लेगा, सिर्फ उत्तराखंड में लेगा, तो उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में बंदरपुछ है,
लेकिन पूरे हिमालय मिलेगा यहाँ से तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होगा। नंगा पर्वत, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल, ये 5 चोटियां हैं। लेकिन ये जो 6 चोटियां हैं, ये 6 चोटियां उत्तराखंड में है और एक नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। तो बंदरपुछ पश्चिम से पूर्व की तरफ, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे हैं, उन चोटियों को भी देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है, यहाँ से उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है और ये सिक्किम वाला एरिया है। ये मान लीजिए यहाँ से नेपाल शुरू होता है, यहाँ से सिक्किम वाला एरिया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ से है, हिमालय यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे अनेक चोटियां डेवलप हुई है। तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं, इसको यहाँ फ्रेश मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए हिमालय, ये नेपाल है, नेपाल के बाद ये वाला एरिया सिक्किम का है, इसके बाद इधर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड वाला हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या है, नमचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा है। इसके बाद भारत में यहाँ पे देखते हैं जो चोटियों का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस जस्ट बॉर्डर पे बनाएंगे एक ये वाली चोटी, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। इसके बाद यहाँ पे दूसरी चोटी, यह है तीसरी, चौथी, अनेक चोटियां बना लीजिए क्योंकि अनेक चोटियों का विकास हुआ है यहाँ पे। तो ये जो चोटी है इसको बोलते हैं कंचनजंगा है, यह है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पीओके को हटा दें, मान लीजिए अगर इस पीओके को हम कंसीडर नहीं करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। या जो मुख्य हिमालय या महान हिमालय की बात करेगा तो महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, केटू यानी गॉडविन अस्टीन उसको बोलते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में है। लेकिन अगर इस ट्रांस हिमालय को छोड़ दे तो ट्रांस हिमालय को छोड़कर जो मुख्य हिमालय होगा वहां पे कंचनजंगा है। तो और भारत की सबसे ऊंची चोटी मुख्य हिमालय में कंचनजंगा ही है। इसके बाद कंचनजंगा के बाद यह है मकालू, मकालू, मकालू के बाद यह है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, यह है एवरेस्ट, एवरेस्ट, यह है मकालू और यह है कंचनजंगा। जो मकालू और एवरेस्ट हैं ये सब कहाँ है? ये नेपाल में है। ये पूरी तरह से मकालू और एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन जो कंचनजंगा है वो भारत में भी है, उसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है, यानी ये बॉर्डर पे है। एवरेस्ट के बाद ये है चोयू, यह है चोयू, चोयू। इसके बाद जो ये है, ये है गौरी शंकर, ये कौन सी चोटी है? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद अनेक चोटियां हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अनेक चोटियां हैं। तो खैर इतना ज्यादा चोटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 क्रम याद रखिएगा क्योंकि कभी भी दे देता है पूरब से पश्चिम की तरफ क्रमबद्ध इसको सजाएं। तो इसमें है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, अनेक चोटियां डेवलप हुई हैं। कहाँ पे? ये मुख्य हिमालय की बात है और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ये कहाँ पे थी? उत्तराखंड में, और ये नेपाल में। ये कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, इसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, अनेक चोटियां डेवलप हुई हैं जो इस क्रम में है। तो जो ये एवरेस्ट है, एवरेस्ट, एवरेस्ट को
अनेक नाम से जाना जाता है। इस माउंट एवरेस्ट को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सागरमाथा किसको कहा जाता है, यानी किस पर्वत को, यानी किस चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा हम लोग इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, कहीं कहीं पे 8,850 मीटर लिखा रहता है। तो इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। इसका नाम क्या है? नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा, इस माउंट एवरेस्ट को। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सागरमाथा किसका उपनाम है, तो माउंट एवरेस्ट का ही नाम है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और इसको तिब्बत भाषा में क्या कहा जाता है? तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। तो इसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसके बाद ये चली जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे जो मुड़कर आती है, यहाँ पे बेंड हो जाती है। जो मुख्य हिमालय है, यहाँ से एक सिंटेक्सियल बैंड है, उस बैंडियन यानी हेयर क्लिप बैंड उसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या करती है? मुड़ जाती है। यहाँ से मुड़ने के बाद इसकी एक शाखा चली जाती है भारत में, और एक शाखा चली जाती है बर्मा यानी म्यांमार में। तो इसको म्यांमार में बोलते हैं अराकानियोमा, और जो भारत में आती है उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो पूर्वोत्तर हिमालय हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये था महान हिमालय या हिमाद्री के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।